नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नक्षत्र दर्शन जेपी में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि, लियो राशि के जातकों के लिए आने वाले लगभग 48 दिनों के गोचर काल के बारे में, जिसमें जानेंगे कि क्या क्या अच्छी बातें सामने आएंगी, किन किन चुनौतियों का सामना करना होगा और आप कैसे इस अवधि का लाभ उठा सकते हैं। सिंह राशि का स्वामी ग्रह है सूर्य, सन। इसलिए इस राशि के जातकों में नेतृत्व भाव, आत्मविश्वास, गरिमा और एक चमकदार व्यक्तित्व देखने को मिलता है। वे साहसी, प्रेरक और आकर्षक स्वभाव के होते हैं। जब ग्रहों का गोचर, ट्रांजिट होता है तो ये क्षण उनकी ऊर्जा, दिशा और उपलब्धियों को प्रभावित करता है। आज हम इस गोचर काल में आने वाले मुख्य क्षेत्र वाले प्रभावों पर चर्चा करेंगे। इस गोचर का मुख्य प्रभाव: शुभ परिणाम, एक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि। इस समय आपके सामने काम क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मौके आ सकते हैं। आपका स्वभाव, आपकी नेतृत्व क्षमता दूसरों को प्रभावित कर सकती है। 2 आर्थिक अवसर, यदि आपने नए प्रोजेक्ट्स या निवेशों की दिशा में पहले पहल की थी तो अब उन्हें गति मिल सकती है। धन लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। 3 संबंध व सामाजिकता, सिंह राशि वाले स्वभावतः सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं। इस अवधि में सामाजिक आयोजनों, मित्र मंडली, नेटवर्किंग में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 4 स्वास्थ्य सुधार व ऊर्जा में वृद्धि, आपकी ऊर्जा बनी रहेगी, आप सक्रिय महसूस करेंगे और यदि आप पहले से स्वास्थ्य रूटीन बनाए हुए हैं तो इसका परिणाम दिखने लगेगा। चुनौतियां: एक अहंकार या अभिमान का बढ़ना, सफलता मिलने पर कभी कभी अहम बढ़ सकता है जो रिश्तों में खटास ला सकता है। सिंह राशि वालों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 2 उतावली निर्णय व जल्दबाजी, नए अवसर के कारण जल्दी निर्णय लेने की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन बिना अच्छी योजना के कदम उठाना जोखिम भरा हो सकता है। 3 खर्चव्यय में वृद्धि, जब प्रतिष्ठोन्नति का समय हो तब खर्चों में वृद्धि भी संभव है, विशेष रूप से दिखावा खर्च, लेन देन में सावधानी जरूरी। 4 स्वास्थ्य विषयक असावधानियां, ऊर्जा अधिक दिखेगी, लेकिन यदि आप ठीक से विश्राम न लें या खानपान अनियमित करें तो थकावट, पीठ पीछे दर्द, रक्तचाप आदि की संभावना बढ़ सकती है। क्षेत्र वार विश्लेषण, एक करियर और व्यवसाय, इस अवधि में सिंह राशि वालों को अपनी नेतृत्व क्षमता, संगठन शक्ति और आत्मविश्वास के कारण कार्यस्थल में गति मिल सकती है। शुभ पहलू: नए पदों, जिम्मेदारियों की संभावना, आप सामाजिक रूप से बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। सावधानी, कार्यभाव में तनाव बढ़ सकता है, सहयोगी सहकर्मी संबंधों में अहम झगड़ा न हो जाए। संवाद बनाए रखें। 2 धनाय तथा वित्त, आर्थिक मोर्चे पर यह समय मिश्रित रहेगा। लाभ के संकेत है, लेकिन सावधानी जरूरी है। शुभ पहलू: पुराने निवेश बकाए पूरे हो सकते हैं, नए आय साधनों की दिशा खुल सकती है। सावधानी, खर्चों शोभा लालच से बचें, उधार लेनदेन में सावधानी बरतें। 3 स्वास्थ्य एवं दिनचर्या, ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन लापरवाही नहीं करनी चाहिए। शुभ पहलू: नियमित व्यायाम, नियमित दिनचर्या से लाभ मिलेगा। सावधानी, पीठ, रीढ़, हृदय संबंधी संवेदनाएं बढ़ सकती हैं। पोस्ट व खानपान पर ध्यान दें। 4 संबंध परिवार, सिंह राशि वाले स्वभावतः रचनात्मक, उत्साही व मृदुभाषी हो सकते हैं। ये अवधि रिश्तों के लिए बेहतर संकेत देती है। शुभ पहलू: परिवार में समर्थन व प्रेम बढ़ेगा। सामाजिक समारोह, मिलन जुलन में भागीदारी बढ़ सकती है। सावधानी, वृद्धि उम्मीदें अधिक हो सकती है, यदि भरोसा टूटे तो तनाव हो सकता है। दिखावे, शानदार खर्च प्रसंग परिवार को प्रभावित कर सकते हैं। 5 अध्यात्म एवं आत्मविकास, ये समय आत्मविश्वास व नेतृत्व भाव बढ़ाने का है। आप अपनी प्रतिभारूपांतरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। शुभ पहलू: रचनात्मक कार्य, कला, साहित्य या वीडियो माध्यम में सफलता की संभावना। सावधानी,
अहंकार में गिरकर आप सीखने विकास की प्रक्रिया को न रोकें। उपाय और सुझाव। दिनचर्या में सूर्य नमस्कार, ध्यान व्यायाम को शामिल करें। ये नेतृत्व ऊर्जा को स्थिर बनाएगा। रविवार को सुबह सूर्य को जल, लाल फूल या मिठाई अर्पित करें। ऐसा करने से आत्मविश्वास व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। खर्च व्यय पर नियंत्रण रखें। प्रमुखता से सोच विचार कर निवेश करें। दर्शावादी खर्च से बचें। संबंधों में संवाद खुला रखें। किसी भी असमंजस को बढ़ने न दें। स्वास्थ्य रूटीन में नियमितता बनाए रखें। विशेष रूप से हृदय स्वास्थ्य व पीठर खाव पर ध्यान दें। गोचर के 12 भावों में फल। सिंह, लियो राशि के लिए 48 दिनों के गोचर का प्रभाव लग्न कुंडली के 12 भावों के अनुसार विस्तृत विश्लेषण। 1. प्रथम भाव, लग्न भाव, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व। इस अवधि में आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा। आप अपनी बात दृढ़ता से रखेंगे और लोग आपकी उपस्थिति महसूस करेंगे। हालांकि अहंकार या ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। उपाय: प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें और तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। 2. द्वितीय भाव, वाणी और धन। आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी, जिससे लोग आकर्षित होंगे। वित्तीय लाभ के अवसर मिल सकते हैं, खासकर पुराने अटके धन से, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक रहेगा। उपाय: मीठा बोले और परिवार के बुजुर्गों की राय अवश्य लें। 3. तृतीय भाव, साहस और पराक्रम। आपका पराक्रम और मेहनत बढ़ेगी। भाई बहनों से सहयोग मिल सकता है। यात्रा के योग बनेंगे। नकारात्मक पक्ष: छोटे विवाद या ईगो क्लैश संभव। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को गुड़चना चढ़ाएं। 4. चतुर्थ भाव, माता, गृह और वाहन सुख। घर परिवार में सौहार्द रहेगा। नया वाहन या संपत्ति का योग बन सकता है। माता से भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। ध्यान रहे कि काम और घर के बीच संतुलन बनाकर रखें। उपाय: माता की सेवा करें और शुक्रवार को घर में सफेद फूल लगाएं। 5. पंचम भाव, शिक्षा, संतान और प्रेम। पढ़ाई, रचनात्मक कार्य और प्रेम प्रसंगों में सफलता के संकेत है। विवाहित जातकों को संतान सुख या संतान से खुशखबरी मिल सकती है। रोमांटिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। संयम रखें। उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं। 6. षष्ठ भाव, शत्रु, रोग और प्रतियोगिता। प्रतिस्पर्धा में जीत के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन और रक्तचाप पर ध्यान दें। शत्रु पराजित होंगे, लेकिन कानूनी मामलों से बचें। उपाय: बुधवार को हरी मूंग का दान करें। 7. सप्तम भाव, जीवन साथी और साझेदारी। दाम्पत्य जीवन में संवाद और समझ जरूरी रहेगा। व्यापारिक साझेदारी में नए अवसर मिल सकते हैं, पर भरोसा सोच समझ कर करें। विवाह योग्य जातकों को प्रस्ताव मिलने के योग है। उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की आराधना करें। 8. अष्टम भाव, रहस्य, आयु और परिवर्तन। ये समय परिवर्तनशील है। कोई छुपी हुई योजना या रहस्य उजागर हो सकता है। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। अचानक लाभ या हानि दोनों की संभावना है। उपाय: शनिवार को पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें और सरसों का तेल दान दें। 9. नवम भाव, भाग्य और धर्म। भाग्य का उदय दिखाई दे रहा है। धार्मिक या यात्रा योग बन सकता है। पिता के साथ मतभेद न होने दें। उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें। 10वां भाव, कर्म, पद और प्रतिष्ठा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या पद वृद्धि के संकेत है। अधिकारी वर्ग से सम्मान मिलेगा। केवल निर्णय लेते समय धैर्य रखें। जल्दबाजी हानि पहुंचा सकती है। उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल चढ़ाकर घृणी सूर्याय नमः का 11 बार जप करें। 11. एकादश भाव, लाभ और इच्छाएं। इच्छा पूर्ति का समय है। सामाजिक स्तर पर प्रसिद्धि मिलेगी। दोस्तों से सहायता और नए संपर्क बनेंगे। उपाय:
जरूरतमंद बच्चों को लाल वस्त्र या मिठाई दें। 12 द्वादश भाव, खर्च, विदेश और मोक्ष। विदेश यात्रा या दूरस्थ स्थान से लाभ संभव है। खर्च बढ़ सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से मन शांति पाएगा। ध्यान और ध्यान योग से संतुलन बना रहेगा। उपाय: रात में एक दीपक पीपल के नीचे जलाएं और नमः शिवाय का जप करें। निष्कर्ष: तो कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला लगभग 48 दिन का गोचर काल उत्साह, अवसर और आत्मोन्नति का है। अगर आप अपनी नेतृत्व शक्ति, आत्मविश्वास और योजना संगठन को सही दिशा देंगे और खर्च, सेवा दृष्टि, अहंकार, स्वास्थ्य लापरवाही से सावधान रहेंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। याद रखें, सिंह राजा है, लेकिन राजा तभी सच्चा बना रहता है जब वह अपने सिंहासन को बुद्धि विवेक से संभाले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इस तरह के और भी राशिफल विश्लेषण आपके लिए लाते रहें। आपका सुझाव और प्रश्न कमेंट में लिखें, मैं उन्हें अवश्य देखूंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।